फवाद चौधरी को देर से गिरफ्तार किया गया। 1 महीना पहले गिरफ्तार कर लेते तो असेंबलियां ना टूटती। चौधरी परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। ऑडियो में फवाद चौधरी के लिए नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। काफली के अरकान से खिताब में भी परवेज इलाही ने कहा कि उन्होंने बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, मगर खान साहब के करीबी लोगों ने पार्टी की जड़ें काटी। 4-5 करीबी लोगों में से एक पकड़ा गया है। अगर वो पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक ही रहता। बाद में परवेज इलाही ने अपने बयान पर माजरत कर ली। कहा, फवाद चौधरी की फैमिली से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। चौधरी परवेज इलाही साहब ने भी आज गुफ्तगू की है। मैं उनका भी बड़े अदब से जवाब देना चाहता हूँ। हम जानते थे जब हमने असेंबलियाँ छोड़नी थी कि ये मुश्किल रास्ता है कि आप कभी किसी से बैठ के मिल के पंजाब हुकूमत ले लें या इक़्तिदार ले लें, कभी किसी से बैठ के ले लें और नीचे वोट बैंक है कोई नहीं, जमात है कोई नहीं, बस 4 लोग इधर से मिलाए, 5 लोग इधर से मिलाए, कोई साजिश कर ली, कोई इंट्रीग कर ली। ऐसे नहीं, ये इमरान खान की सियासत नहीं है। परवेज इलाही के बयान पर तहरीके इंसाफ का रद्द-ए-अमल। हमाद अजहर ने कहा कि ये क्या सियासत है कि कभी एक से मिलकर पंजाब हुकूमत बना ली, कभी दूसरे के साथ, और कभी कोई और साजिश करके वोट बैंक कोई है नहीं, 4 बंदे इधर से लिए, 4 बंदे उधर से और पार्टी बना ली। पीटीआई को असेंबली तोड़ते वक्त अच्छी तरह मुश्किलात का अंदाजा था। फवाद चौधरी का कोई नुकसान नहीं हुआ, वो कौम का हीरो बना है। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा ने कहा, परवेज इलाही को भी उनकी 5 साला वजारत आला से पहले 2002 में गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज पंजाब का हाल वो ना होता जो है। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब के खिलाफ शेखुपुरा में मुकदमा दर्ज। डकैती और मुलजिम को छुड़ाने की दफात शामिल। मुकदमा विफाकी पुलिस के अफसर अदील शौकत की मुद्दत में थाना फिरोजवाला में दर्ज किया गया। कहा गया कि मुलजिम फवाद चौधरी को सफरी रिमांड पर ले जाकर इस्लामाबाद रवाना हुए। कालाशाह काकू टोल प्लाजा पर कुछ लोगों ने एंट्री पॉइंट्स पर गाड़ियां लगाकर रास्ता रोक लिया। पुलिस एहलकार की यूनिफॉर्म फाड़ दी, वायरलेस सेट छीन लिया। पीटीआई के साबिक एमएनए फारूक हबीब इन लोगों को लीड कर रहे थे। मरियम नवाज वतन वापसी के लिए रवाना। अमारात में आज क़याम के बाद कल शाम लाहौर पहुंचेंगी। लंदन से रवानगी के मौके पर नून लीग के कारकुनान के ढोल की थाप पर भंगड़े। कहा कि मरियम नवाज के पाकिस्तान जाने से मुस्लिम लीग नून में नई जान पड़ जाएगी और अब नवाज शरीफ भी जल्द पाकिस्तान में होंगे। मरियम नवाज 1 फरवरी से सियासी सरगर्मियों का आगाज करेंगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से वजीर आजम के मुशीर अमीर मकाम की मुलाकात। केपीके के इलेक्शन पर तबादला ख्याल। तय किया गया कि वतन वापस पहुंचकर मरियम नवाज खैबर पख्तूनख्वा के हर जिले में कन्वेंशन भी करेंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। इंतखाबात नई डिजिटल मरदूमशुमारी के तहत कराने पर गौर। इलेक्शन कमीशन से भी रुजू किए जाने का इम्कान। टैबलेट की दरामद के बायस डिजिटल मरदूमशुमारी का फील्ड ऑपरेशन पहले ही मुलतवी। मरदूमशुमारी के नताइज 30 अप्रैल को जारी होंगे। नई हल्काबंदियों में 6 माह लगेंगे। पंजाब असम्बली के 90 दिन 14 अप्रैल और केपीके के 18 अप्रैल को पूरे हो रहे हैं। इलेक्शन साल के आखिर में होने का इम्कान बढ़ गया। इमरान खान को भी खदशा है कि इलेक्शन आगे कर दिए जाएं। सदर आरिफ अलवी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, सियासतदान मुज़ाकरात के लिए ना बैठना चाहे तो कितनी बार कहूँ। यहाँ तक कहा कि फौरी इलेक्शन में से फौरी निकाल कर बात कर लें। बोले, इमरान खान मुज़ाकरात से इनकारी नहीं, लेकिन हुकूमत से कोई पेशरफ्त नहीं। इमरान खान की गिरफ्तारी से मुतालिक खदशात पर कहा कि हुकूमत का ऐसा इकदाम आग लगाने की मुतरादिफ होगा। ये भी कहा, फवाद चौधरी को हथकड़ियाँ लगाने, मुंह पर कपड़ा डालने पर शर्म आनी चाहिए। इदारों को अपनी इज्जत बहाल कराने के लिए पुलिस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। फवाद चौधरी के साथ सुलूक से जाहिर होता है पाकिस्तान किन गलत राहों पर चल निकला है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि अगर रियासत और मुजरिमों का गिरोह समझते हैं हमें दहशत ज़दा करके झुका लेंगे तो संगीन गलती पर हैं। पीटीआई फस्ताई कुव्वतों से टकरा जाने के लिए तैयार है।
शेख रशीद ने इमरान खान को एहतजाज का लंबा प्रोग्राम दे दिया। बताया उन्होंने इमरान खान से कहा कि टांग ठीक होने पर कराची से खैबर ट्रेन मार्च करें। कहा ये इमरान खान को नाअहल कराना और इमरान खान की जान लेना चाहते हैं। जो JIT बनी है इसे खराब किया गया ताकि कौम हकीकत ना जाने। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा कि जब तक इमरान खान सियासत में है उनकी सियासत दफन है। मुल्क में ज़र मुबादला ज़खायर मजीद 99 करोड़ डॉलर कम होकर 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गए। स्टेट बैंक के पास 3 अरब 67 करोड़ डॉलर रह गए। जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 6.76 करोड़ डॉलर से कम होकर 5.77 अरब डॉलर रहे। डॉलर रुपए की कदर और डार के दावों को रौंदता हुआ आसमान पर पहुंच गया। मिफ्ता की फतह। आज़ादी मिलते ही डॉलर एक ही रोज में 24.5 रुपए महंगा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 255.43 पर आ गया। डॉलर के नए रेट से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। दरामद की जाने वाली हर चीज की कीमत को पड़ लगेंगे। महंगाई की मारी कौम को नया अजाब सहना होगा। मौशी तज्जियाकार खुरम शहजाद कहते हैं डॉलर की कदर बढ़ने से मुल्क के बैरूनी कर्जे 3,250 अरब रुपए बढ़े। डॉलर रेट पर सरकारी कंट्रोल हटते ही IMF ने वफ्द पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। वफ्द 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पाकिस्तान में ही रहेगा। IMF की नुमाइंदा एस्टर परीज ने कहा है कि वफ्द पाकिस्तान की माली पोजीशन बेहतर बनाने पर बात करेगा। एनर्जी सेक्टर में गर्दिशी कर्जे कम करने का मामला भी ज़ेर गौर आएगा। करेंसी मार्केट में एक्सचेंज रेट के जरिए करेंसी की कमी दूर करने पर भी बात की जाएगी। डॉलर की कीमत पर कंट्रोल हटाकर हुकूमत ने दुरुस्त फैसला किया। इसके बाद स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा डॉलर महंगा होने की वजह से पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन हुकूमत को स्पेस देनी चाहिए। डिफॉल्ट के खिलाफ पाकिस्तान की जमानत IMF है। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत ने छोड़ी तो डॉलर 182 रुपये पर था। हमाद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 9 माह में 3.4% माहाना डॉलर की कदर में इजाफा रहा। बोले 2016-17 में सागदार ने 32 अरब डॉलर ज़ाया किए थे। आज भी पाकिस्तानी रुपये पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। असद उमर बोले तारीख की बदतरीन महंगाई से पाकिस्तान के अवाम नबरदाजमा हैं। जब तक फ्रेश और फेयर इलेक्शन नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान मौजूदा तबाही से नहीं बच सकेगा। पंजाब के नामजद 11 निगरां वुज़रा में से 8 ने हल्फ उठा लिया। हलफ उठाने वालों में SM तनवीर, डॉक्टर जावेद अकरम, इब्राहिम मुराद और बिलाल अफजल शामिल। डॉक्टर जमाल नासिर, मंसूर कादिर, सैयद असफर अली नासिर और आमिर मीर को भी निगरान वजीर बना दिया गया। तमकिनत करीम का बतौर निगरां वजीर हलफ उठाने से इनकार। वहाब रियाज मलिक से बाहर होने के बायस मुल्क से बाहर होने के बायस हलफ ना उठा सके। खैबर पख्तूनख्वा की निगरां काबीना के 15 में से 14 अरकान ने हलफ उठाया। लाल हवेली को आज ही वागुजार कराया जाएगा। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ खान का ऐलान। बताया शेख रशीद और शेख सिद्दीक की फराहम करदा दस्तावेजात मुकम्मल नहीं। लाल हवेली वागुजार कराने के दौरान जिसने मुजाहमत की तो मुकदमात दर्ज करेंगे। मतरूका वक्फ अमलाक का लाल हवेली समेत 7 अराजी यूनिट्स का कब्जा वापस लेने का फैसला। शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफीक कहते हैं कि लाल हवेली सील करने की तैयारी की जा रही है। लाल हवेली हमारी ज़ाती मिल्कियत है, दस्तावेजात हमारे पास मौजूद हैं। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को जाहिर न करने पर नाअहली केस की आज समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। कहा सेहत ठीक न होने की वजह से इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई, इसी वजह से दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर एतराज़ात दाखिल नहीं कर सका। केस कम से कम 1 हफ्ते के लिए मुलतवी किया जाए। किमाड़ी कराची में फैक्ट्रियों से निकलने वाली जहरीली गैस ने नौजवानों और खवातीन समेत 19 अफराद की जान ले ली। 50 बच्चों की हालत तशवीशनाक। अमवात 1 हफ्ते के दौरान होने का इंकशाफ। मरने वालों की तदफीन के बाद वाक़े की खबर फैली।
हुकाम के मुताबिक तमाम लोगों की हलाकतें फेफड़े नाकारा होने की वजह से हुई। प्लास्टिक बनाने वाली 4 फैक्ट्रियां सील, एक फैक्ट्री मालिक समेत 5 अफराद गिरफ्तार। वजीर आला सिंध का किमाड़ी में मुबैना जहरीली गैस से हलाकतों का नोटिस। हुकाम का कहना है कि 6 जनवरी से 2 नई फैक्ट्रियां इलाके में लगी थीं। ये फैक्ट्रियां पत्थरों से खाम लोहा निकाल रही थीं। फैक्ट्रियां बंद करने के बाद एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। कराची की बंदरगाह पर पिछले 15 दिनों में 3 कार्गोस के जरिए तकरीबन 1.5 लाख टन सोयाबीन पोर्ट से बाहर लाई गई। किमाड़ी से मुत्तसिल पोर्ट की बर्थ पर 1.5 लाख टन सोयाबीन अब भी मौजूद। सिंध माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी ने 2 साल पहले ऐसे वाक़े के बाद हिफ़्ज़ान सेहत के उसूल लागू किए बगैर सोयाबीन की नकलो हरकत पर एतराज़ किया था। परवेज़ इलाही ग्रुप ने चौधरी शुजात हुसैन को काफिले की सदारत से हटा दिया। चौधरी वजाहत हुसैन नए सदर, कामिल अली आगा सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा का कहना है कि काफिले के सदर चौधरी शुजात ही हैं। कौमी असम्बली में पार्लिमानी अक्सरियत हमारे साथ है। वक्त आने पर जाहिर कर देंगे कि ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। इस्लामाबाद में जनरल काउंसिल का इजलास होगा, इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि चौधरी शुजात कितने मकबूल हैं। इलेक्शन कमीशन में फैसला महफूज है, उम्मीद है जल्द सुना दिया जाएगा। शाफे हुसैन कहते हैं कि पार्टी पर गैर कानूनी कब्जे की कोशिश नाकाम रहेगी। ये जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं, डीसी है, एसी है, जो आपको मुझे कहता है जी इसको 14 दिन के लिए जेल भेज दो, तो हमारा आइन इसकी इजाज़त नहीं देता। 150 साल पुराना कानून आज तक मौजूद है। मैंने एक तरमीमी बिल पेश किया, वो बिल सेनेट से भी पास हो गया, वो बिल कौमी असम्बली से भी पास हो गया। 7 महीने से वो बिल गुम है। जबरी गुमशुदगी के खात्मे का बिल भी पार्लियामेंट से मंजूर हो चुका है, अमल दरामद नहीं और गुम हो चुका है, वो भी गुम हो चुका है। सेनेट से मंजूर बिल पुरअसरार तौर पर गायब होने लगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 150 साल पुराने कानून से मुतालिक तरमीमी बिल पेश किया था। तरमीमी बिल पार्लियामेंट से पास हो गया, मगर वो 7 माह से बिल गुम है। कहा साम्राज्य का चुंगल आज भी बड़ा मजबूत है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा जबरी गुमशुदगी के खात्मे के लिए बनाया गया बिल भी गुमशुदा हो गया। आरिफ अलवी सदर के ओहदे का जवाज़ खो बैठे हैं। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी कहते हैं कि आरिफ अलवी रियासत के सरबराह हैं, लेकिन हाजिरियां ज़मान पार्क में देते हैं। बोले मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखकर इंतखाबात का लाहे अमल बनाएंगे। सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर इंतखाबी इत्तेहाद का फैसला करेंगे। कराची के इलाके मंगूपीर में मजार के करीब डकैती मुजाहिमत पर एक शख्स का कत्ल। नामालूम मुल्जिमान गाड़ी छीनकर और वकास के सर पर गोली मारकर फरार। मकतूल कमसिन बच्चे का बाप था। लियाकताबाद में फायरिंग से एक शख्स जख्मी। गुलशन मेमार में कोचिंग सेंटर में डकैती वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुल्जिमान 15 से ज़ायद तालिब इल्मों को लूट कर फरार। कराची के इलाके हसनाबाद में आग से मुतासरा गत्ता फैक्ट्री की इमारत गिर गई। फैक्ट्री में रखा सामान और मशीनें तबाह, जानी नुकसान नहीं हुआ। 3 फायर टेंडर की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। डेरा इस्माइल खान में इंडस हाईवे पर 27 घंटे तक जारी धरना खत्म। ट्रैफिक बहाल। शहरियों ने आमिर अब्बास को कत्ल किए जाने के खिलाफ वहां के मकाम पर धरना दे दिया था। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर धरना खत्म। आमिर अब्बास की नमाज जनाजा अदा। गुजरावाला में मुल्जिमान को लोडर रिक्शे में अदालत लाने की वीडियो वायरल। 8 मुल्जिमान को पुलिस मोबाइल ना होने पर लोडर रिक्शे में लाकर अदालत में पेश किया। मुल्जिमान डकैती, लड़ाई झगड़े और मनशियात फरोशी में गिरफ्तार किए गए थे। एहलकारों का दावा है कि पुलिस वैन का टायर पंक्चर होने के सबब रिक्शा किया गया। गुजरावाला ही में राशन देने के बदले ख्वाजा सिरा से रक्स कराने का दावा। रक्स की वीडियो मंजर आम पर आने पर वाक़े की तहकीकात का हुक्म।
शिमाली बलूचिस्तान में आज से सर्दी की शिद्दत में कमी का इम्कान। कल से मगरबी सिस्टम फिर से शिमाली बलूचिस्तान पर असरअंदाज होने का इम्कान। वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता आज शाम बहाल करने की यकीन दहानी। सिंध में सर्दी का जोर ना टूटा। महकमा तालीम ने कराची के स्कूल खुलने के औकात में तब्दीली कर दी। स्कूल सुबह 8:30 बजे खोले जाएंगे। जैसा लानती निज़ाम है हमारा, इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि ऊपर से डायरेक्शन मैं नहीं समझता कि किस चीज़ को कहते। मैं बीइंग वज़ीर आज़म 4 दफ़ा एक सेक्रेटरी का फ़ोन करता। आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन। मैं तो सोचता हूँ, ये कहूँगा, मुझे कारी अफराज का जो चेहरा याद आता है, ये कम वक्त अपने उहदों पे बैठे हुए 4 लाख लें, 2 लाख लें, लेकिन मालूम इन्हें कौन। मैं ये कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको या तो हिदायत दे या इनको इबरत बनाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की अहकामात पर अमल ना करने वाले सरकारी अफसरान के लिए बद्दुआएं। कारी अफराज मरहूम के ईसाले सवाब के लिए दुआया तकरीम में तनवीर इलियास आबदीदा। कहा, लानती निज़ाम है हमारा, ब्यूरोक्रेसी को 4 दफ़ा कॉल करके समझाना पड़ता है। ये कमबख्त अपने ओहदों पर बैठे 4 लाख तनख्वाहें लेते हैं। और आर्ट्स काउंसिल कराची की जानिब से 7 रोज़ा यूथ फेस्टिवल का इनेकाद। चौथे रोज़ बैटल ऑफ बैंड्स, थिएटर समेत गुलूकारी और तकरीरी मुकाबलों का सिलसिला जारी। बड़ी तादाद में तालिब इल्मों की शिरकत।